आज के डिजिटल दौर में सबसे ज़्यादा बढ़ते हुए अपराधों में से एक है लोन फ्रॉड। हर आदमी को पैसे की ज़रूरत होती है और इसी बात का फ़ायदा ठग उठाते हैं। आइए जानते हैं आज की वीडियो में इंस्टेंट लोन आसान तरीका बड़ा धोखा के बारे में। मैं हूं आपका अपना साइबर प्रहरी अंजनी, जनपद बिजनौर से। मिलिए अमर से, जो बिजनौर में एक छोटी कपड़ों की दुकान चलाता है। उसका व्यापार बढ़ रहा था, लेकिन उसे दुकान के लिए लोन की ज़रूरत थी। फॉर्मल लोन की प्रक्रिया में केवाईसी आवश्यक होता है, इसीलिए लोन प्रोसेस होने में देरी भी होती है। इन्हीं सब कारणों से अमर अब तक लोन नहीं ले पाया था। एक दिन अचानक अमर के फ़ोन पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है, 5 लाख का इंस्टेंट लोन 30 मिनट में पाए, वो भी बिना किसी पेपर या बिना किसी चेक के। अमर उस मैसेज को देखकर खुश हो जाता है और दिए गए लिंक पर क्लिक कर देता है। लिंक खुलते ही एक वेबसाइट लोन हब खुलती है, बिल्कुल असली बैंक जैसी। अमर वेबसाइट पर अप्लाई लोन पर क्लिक करता है। अब एक फॉर्म खुलता है जिसमें अमर अपना नाम, पता, ईमेल, मोबाइल नंबर, बैंक डिटेल्स, आधार, पैन कार्ड डिटेल्स भरकर जमा कर देता है। जिसके कुछ घंटे बाद अमर को एक कॉल आती है। हेलो सर, मैं प्रिया बोल रही हूँ लोन हब से। क्या मेरी बात अमर जी से हो रही है? हाँ, मैं अमर बोल रहा हूँ। बताइए। सर, क्या आपने 5 लाख के लोन के लिए अप्लाई किया है? हाँ, मैंने 5 लाख के लोन के लिए अप्लाई किया है, दुकान को बढ़ाने के लिए। सर, आपको बधाई हो, आपका 5 लाख का लोन अप्रूव हो गया है। मैडम, मुझे ये लोन कब तक मिल सकता है? सर, ये लोन आपको अगले 24 घंटों में मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको एक छोटी सी प्रोसेसिंग फीस जमा करनी होगी, 25,000 रुपए। मैडम जी, ये फीस क्यों जमा करनी है? इसकी क्या ज़रूरत है? सर, ये कंपनी की पॉलिसी है। लोन लेने से पहले आपको उसकी 5% रकम जमा इंश्योरेंस के तौर पर करनी होती है, जिसे प्रोसेसिंग फीस बोलते हैं। पर मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं। मैं ये फीस जमा नहीं कर सकता। ठीक है सर, अगर अभी आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आप किसी से उधार ले सकते हैं, और जब कल आपके पास 5 लाख रुपए आ जाएं, तो आप उसमें से 25,000 वापस कर देना। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा इस बारे में। सर, ये ऑफर कंपनी बार बार नहीं निकालती। अगर आप अगले 1 घंटे में फीस नहीं जमा करेंगे, तो आपका लोन कैंसिल हो जाएगा और आप दोबारा अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आपके पास मौका है, तुरंत फीस जमा करिए। मैं आपको हमारी कंपनी के खाते की डिटेल्स भेज रही हूँ। जिसके बाद अमर सोच में पड़ जाता है और तुरंत बिना किसी कागजी कार्यवाही के लोन मिलने के बारे में सोचकर अमर अपने फोन के पेटीएम से प्रिया द्वारा दिए गए अकाउंट नंबर पर 25,000 रुपये भेज देता है और लोन की रकम अपने खाते में आने का इंतजार करता है। अगले दिन तक अमर के पास कोई लोन का पैसा नहीं आता है। अमर प्रिया को कॉल करता है पर कॉल नहीं लग पाती है। अमर बार बार कोशिश करता है पर उसे नंबर स्विच ऑफ मिलता है। जिसके बाद अमर को एहसास होता है कि उसका नंबर ब्लॉक कर दिया गया है और वह पूरी तरह ठगा जा चुका है। यही नहीं, ठगों के पास और भी तरीके हैं। वे आपको फर्जी लोन ऐप इंस्टॉल करवाते हैं। ऐप को इंस्टॉल करते समय आप अनजाने में कॉन्टैक्ट, एसएमएस, फोटो गैलरी, लोकेशन जैसी संवेदनशील डेटा को एक्सेस करने की परमिशन दे देते हैं और फिर आपकी निजी जानकारी का दुरुपयोग कर ठग आपके ही परिचित लोगों को ब्लैकमेल करके वसूली शुरू कर देते हैं। याद रखें, ये ठग लोग फेक लोन ऐप्स बनाते हैं, क्लोन्ड बैंक वेबसाइट बनाते हैं, फोन पर बैंक एजेंट बनकर कॉल करते हैं, 0% इंटरेस्ट, जीरो पेपर वर्क जैसे झूठे वादे करते हैं, प्रोसेसिंग फी, इंश्योरेंस के नाम पर पैसे लेते हैं। ये पूरा खेल आपकी जरूरत और आपकी सतर्कता के अभाव पर चलता है। हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी अग्रिम फीस और प्रोसेसिंग शुल्क, बीमा राशि पहले न दें। कभी भी प्राइवेट खातों में पैसा ना भेजें। केवल आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसीज और बैंक से लोन लें।
कंपनी आरबीआई की एनबीएफसी लिस्ट में है या नहीं, ये ज़रूर जांचें। व्हाट्सएप या टेलीग्राम से भेजे गए लिंक कभी न खोलें। सोशल मीडिया के लोन एड्स से दूर रहें। हमेशा याद रखिए कि अगर कोई इस तरीके से आपको फ़ोन करके या अन्य किसी तरीके से ठगी करने की कोशिश करे तो तुरंत 1930 पर कॉल करें। अमर तो ठगा गया, पर आप अभी भी सुरक्षित रह सकते हैं। याद रखिए, कोई असली बैंक या एनबीएफसी लोन देने से पहले पैसे नहीं लेता। जो पहले पैसे मांगे वह 100% ठग है। डिजिटल सावधानी ही डिजिटल सुरक्षा है। आपका डेटा ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। उसे गलत ऐप, गलत लिंक और गलत वादों के हवाले मत कीजिए। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। मैं हूं आपका साइबर प्रहरी अंजनी, जनपद बिजनौर से। धन्यवाद।